अब 1 नंबर के ही 7वें प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4। और उसी तरह से दूसरा समीकरण दिया है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा कि इन दोनों समीकरण में, ये जो समीकरण लिखा है और ये जो समीकरण लिखा है, इनमें मिल क्या रहा है आखिर में। दोनों अगर सेम, दोनों समीकरण में अगर कुछ भी सेम मिल जाए, अगर एक जैसा मिल जाएगा तो उसी को मानना होगा। और अगर मान लीजिए कुछ गलत मान लिए तो समीकरण 1 में तो लिख लेंगे उसी चीज के वैल्यू को, लेकिन दूसरे में किस तरह से मानेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। और एक इस तरह के सवाल में एक और खास बात है कि पहले जितना सवाल हम लोग बनाए थे तो उसमें एक चीज, जैसे अगर 1/x बराबर और 1/y बराबर ए बी मान लेते थे तो डायरेक्टली वैल्यू निकल जाता था, ए बी का मान अगर निकल जाए तो एक्स वाई का मान डायरेक्टली निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ए और बी का मान निकालने के बावजूद भी फिर से हमारे पास समीकरण बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे तो फिर एक्स और वाई का मान निकलेगा। ठीक है, तो ये सवाल जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब 2 स्टेप में बनेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह के सवाल को अच्छे से, ताकि एग्जाम में ये पूछा जाता है और आप अच्छे से बना पाइएगा। तो इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो मिल रहा है 1/x + y देख सकते हैं, ये जो 10/x + y लिखा है इसको लिख सकते हैं 10 गुना 1/x + y। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको अगर पूरे को हम लोग a मान लेंगे तो ये 10a हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, और उसी तरह से 1/x - y को b मान लेंगे तो ये हमारे पास रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, और उसके बाद करना क्या होगा, लिखेंगे माना कि 1/x + y बराबर a एवं 1/x - y बराबर b है। तो इसीलिए हमारे पास देखिए समीकरण प्राप्त होगा 10a। यहाँ पर जैसा हम आपको पहले बताए थे तो 10a हो जाएगा। और उसी तरह से अगर इसको सॉल्व करिएगा 2 गुना 1/x - y, तो 1/x - y के जगह पर अगर हम लोग यानी कि b बिठा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2b और बराबर 4, समीकरण 1 हो जाएगा। और उसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे एवं ये जो वैल्यू हमारे पास है 15a होगा और ये माइनस में 5b होगा बराबर -2, समीकरण 2। इसको थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, जिस तरह से ये पार्ट को हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए थे तो उस तरह से आसानी से बना लीजिएगा। अब आगे करना क्या होगा कि गुणांक को बराबर करके और उसके बाद फिर हम लोग कटाएंगे समीकरण 1 और 2 के किसी एक वैल्यू को या एक चर को। तो यहाँ पर अगर b को कटाना हो तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पे 5 है, तो इसमें अगर 5 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होगा, 10 भी यहाँ भी हो जाएगा और 2 पंचे 10 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो लिखेंगे या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ गुना करना है तो 10 × 5 = 50a हो जाएगा। ठीक है, ये 50a और प्लस 5 दूना 10 b बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा। ये सब में पूरे में गुना करना है। और उसी तरह से यहाँ पे भी करना होगा 15 दूना 30a घटा 5 दूना 10b और बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर b को कटाने के लिए यहाँ पर गुणांक बराबर कर दिए हैं। अब करना क्या होगा, यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, मतलब घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ने पर जैसे लिखे तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो 10b में 10b खत्म। उसी तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे तो 50 और ये जो यानी कि हमारे पास प्राप्त हुआ है 30, 50 और 30 हो जाएगा 80a। ठीक है, जोड़ देंगे तो, और इधर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 20 में से यानी कि 4 घटेगा 16 बचेगा। ठीक है, तो 16 1 का 16 और 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये जो 5 यहाँ पे गुना में है इधर भेज देंगे तो इसीलिए a बराबर प्राप्त होगा 1/5। अब 1/5 अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो b का मान निकलेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास इसी में रख देंगे तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे ले जाके, जैसे 10a है और प्लस 2b है बराबर 4, तो इसमें जैसे वैल्यू रखते हैं 10 और गुना a के स्थान पर देख सकते हैं 1/5 हो जाएगा और प्लस 2b बराबर 4। तो ये 5 दूना 10 2 बार में कट जाएगा, ये 2 उस साइड में ले जाएंगे घटाने के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे b बराबर 4 घटा 2। ये जो 2 था प्लस में, यहाँ पर देखिए प्लस है उस साइड घट जाएगा, तो 2b बराबर इधर भी 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1 हमारे पास, तो इसीलिए b बराबर 1 हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे जो वैल्यू है इसी में वैल्यू को रखेंगे a के स्थान पर b के स्थान पर, तो फिर से हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे अब चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर a है तो इसीलिए हम लोग a के स्थान पर रख देंगे वैल्यू a का। तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5 यानी कि a के स्थान पर देखिए 1/5 है। ठीक है, अब 1/5 जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू रखे तो ऊपर ऊपर बराबर है और तो नीचे नीचे भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस वाई गुना 1, तो x प्लस वाई रहेगा और 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब तिरछी गुना होता है, यहाँ से इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। एवं दूसरा जो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा यानी कि ये जो लिखे थे ये यानी कि 1/x माइनस वाई बराबर b है, 1/x माइनस वाई बराबर b है। तो b का वैल्यू अगर रख देंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1/1, चूँकि 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना अगर करेंगे 1 गुना 1 तो x माइनस वाई गुना x माइनस वाई करेंगे, x माइनस वाई गुना 1 तो x माइनस वाई हो जाएगा और 1 1 का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास देखिए दूसरा समीकरण जो प्राप्त हुआ। अच्छा, इसको हम लोग 3 मान लेंगे, चूंकि हमारे पास 1 और 2 समीकरण पहले से प्राप्त हो चुका है तो 3 ही मानना है। और इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कुछ यहाँ पे, इसीलिए x माइनस वाई बराबर देखिए x माइनस वाई गुना 1 करेंगे तो x माइनस वाई और 1 1 का 1 होगा, यानी कि इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 एवं 4 से चलेंगे तो यानी कि x और y का अब डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है अब समीकरण 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर यानी कि 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक समीकरण जो हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए y को अगर कटाना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस में और एक माइनस में, मतलब घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, और गुणांक बराबर पहले से तो है ही, अगर x को कटाना होगा तो यहाँ पे दोनों प्लस में है तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का प्लस चिन्ह परिवर्तित करना होता है घटा में, तो वो चीज़ करिएगा तो x कट जाएगा। और अगर ऐसे जोड़ने पर लिखते हैं तो y कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x और x 2x और यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 यानी कि इसीलिए x बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब x का मान अगर समीकरण 1 या 2 में रख दें, ये 3 या 4 में रख दें तो y का भी मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में रख देते हैं x का मान, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि x के स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 और प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। और ये 3 उस साइड घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और घटा 3, इसीलिए y बराबर 2 हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 यहाँ देख सकते हैं एवं y बराबर 2 है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये यानी कि x एवं y का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो इसी तरह से ये जो इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ है बनेगा। अब आगे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी है वैल्यू ठीक है प्राप्त हो चुका है, तो आगे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।